वेलकम स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के 9th लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए स्टूडेंट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अपना क्वेश्चन 4 है, यह है 2 + i x स्क्वायर, 2 + i टाइम्स x स्क्वायर माइनस 5 - ix प्लस 2 टाइम्स 1 - i इक्वल टू 0। ये गिवन एग्जाम्पल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो a है 2 + i, b है -5 - i और c है 2 टाइम्स 1 - i। तो इसे कंपेयर करने के बाद हम अभी इसका डेल्टा निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये डेल्टा d इक्वल टू है b² - 4ac, b² - 4ac। तो b² क्या है, देखो माइनस ऑफ ये 5 - i होल स्क्वायर -4 टाइम्स a है 2 + i और c है 2 टाइम्स 1 - i। ये b² - 4ac स्टूडेंट्स। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 - i होल स्क्वायर, 2 4 = 8 है, -8 टाइम्स ये दो ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं अपन, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -i -2i, i इंटू 1 प्लस i प्लस माइनस i स्क्वायर। अभी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, a - b का एक्सपांशन लेते हैं, a - b होल स्क्वायर, a² -2ab मीन्स 10i और ये i² है -8 टाइम्स ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, a² -2ab प्लस b²। तो ये 2 और i² की वैल्यू -1 माइनस और ये माइनस प्लस 2 + 1 ये होगा 3 और -2i प्लस i ये होगा -i। देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, a - b होल स्क्वायर, a² -2ab प्लस b² -8 एज इट इज, 2 i² की वैल्यू -1 प्लस 1 2 + 1 3 -2i प्लस i -i। अभी आगे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसे, ये 24 - 1 ये आएगा 25, i² की वैल्यू -1 होगी, -10i। अभी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, -8 इंटू 3 -24 और -8 इंटू +8i। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 25 - 24 1 और ये -2i। फिर से एक बार इसे चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये i² की वैल्यू -1 है, तो ये -1 और ये +1 ये 24 होगा, 24 यहां पे ये होगा 24 -1 20, तो ये होगा 24 - 1 24 25 - 1 24 -10i। तो +24 -24 0 हो गए। देखो स्टूडेंट्स, तो ये d डिस्क्रिमिनेंट है -2i। तो इसका यूज करके अभी हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। रूट्स निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस और माइनस √ b² - 4ac अपॉन 2a। तो देखिए स्टूडेंट्स, माइनस b की वैल्यू है -5 - i माइनस ऑफ इन ब्रैकेट 5 - i प्लस और माइनस
ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है माइनस 2i अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 प्लस आई, ए की वैल्यू है 2 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस आ गया 5 माइनस आई, पहला ब्रैकेट आ गया प्लस 5 माइनस आई, आगे है प्लस और माइनस अंडर रूट 2, देखिए स्टूडेंट्स ब्रैकेट में माइनस 2i है तो ब्रैकेट में माइनस 2i है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें और डिनोमिनेटर होगा 4 प्लस 2i। तो अभी इसे सॉल्व करने के लिए हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। किसका स्क्वायर रूट निकालेंगे? माइनस 2i का स्क्वायर रूट निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो अगला स्टेप क्या होगा इसका, तो टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2i, अभी माइनस 2i का स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2i इक्वल टू a प्लस बी आई। देखिए स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 2i इक्वल टू a प्लस बी आई कैसे सॉल्व करते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर आ गया माइनस 2i और राइट साइड में होगा इज इक्वल टू a प्लस बी आई होल स्क्वायर। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बाय इक्वेलिटी। इक्वेलिटी में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट एब्सेंट है। 2ab इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हैं, 2ab इक्वल टू माइनस 2i, 2ab इक्वल्स टू -2, तो ab इक्वल टू -1 है, ab इक्वल टू -1 है, b इक्वल टू -1 अपॉन a, b इक्वल टू -1 अपॉन a, तो इसमें पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 0, a स्क्वायर माइनस 1 बाय a होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स तो क्या आता है इसका वैल्यू, a स्क्वायर माइनस 1 बाय a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a फोर्थ -1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 0, a फोर्थ -1 इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स a फोर्थ माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म से इसको सिंप्लीफाई किया। आगे क्या होता है देखो स्टूडेंट्स, हमें स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, a स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई एक रूट आ गया एंड a स्क्वायर इक्वल टू प्लस आई एक रूट आ गया। इसमें एक रूट रॉन्ग है, एक रूट करेक्ट है, रॉन्ग है क्योंकि a रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि हमेशा उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो a स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी तो a की वैल्यू होगी प्लस और -1। तो अभी हमें वैल्यू निकालनी है b की, तो a की वैल्यू 1 है तो इसमें पुट करेंगे तो b की वैल्यू जो आएगी -1 अपॉन 1 -1 और a की वैल्यू -1 है तो b की वैल्यू आएगी +1। तो स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आई, स्क्वायर रूट ऑफ रूट माइनस आई, -2i का स्क्वायर रूट आता है प्लस और -1 माइनस आई। देखिए स्टूडेंट्स अभी हमारा फाइनल एम क्या है? x की वैल्यू निकालना। अभी तो हमें स्क्वायर रूट निकाला तो इसमें
यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac में इक्वेशन 1 में ये रूट -2i की वैल्यू रखेंगे प्लस और माइनस 1i। तो देखो अगला स्टेप क्या हुआ, इक्वेशन 1 बिकम्स तो ये आएगा x इक्वल टू 5 माइनस आई प्लस और माइनस रूट -2i की वैल्यू है 1 माइनस आई अपॉन 4 प्लस 2i। तो एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं। 5 माइनस आई प्लस 1 माइनस आई अपॉन 4 प्लस 2i, एक रूट आ गया। और x का दूसरा रूट है x इक्वल टू 5 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 4 प्लस 2i। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 1 6 माइनस आई माइनस 2i अपॉन 4 प्लस 2i। अभी देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेते हैं। न्यूमरेटर से 2 कॉमन लिया, ये आ गया 3 माइनस आई, और डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन लिया, ये आ गया 2 प्लस आई। ये 2 कैंसिल हो गए, तो x की एक वैल्यू आती है हमारे पास। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करते हैं इसे। x की एक वैल्यू आ गई 3 माइनस आई अपॉन 2 प्लस आई। अभी ये वाला निकालना है, x की 2 वैल्यू आने वाली, 5 माइनस आई, माइनस से ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस आई। देखिए स्टूडेंट, -1 माइनस माइनस प्लस आई अपॉन 4 प्लस 2i। ये प्लस आई माइनस आई 0 हो जाएगा। 5 माइनस 1 4 अपॉन 4 प्लस 2i। अभी डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेंगे, ये 4 है, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस आई आ जाएगा। ये 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फाइनली आएगा 2 अपॉन 2 प्लस आई, 2 अपॉन 2 प्लस आई। तो x इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस आई। इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये 3 माइनस आई अपॉन 2 प्लस आई, ये जो डिनोमिनेटर इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 माइनस आई से न्यूमरेटर को, 2 माइनस आई से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, x की 2 रूट्स मिल जाएगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। 4th वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो देखिए आगे क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। 6 3 2 जार 6 माइनस 3i माइनस 2i। देखो माइनस आई इंटू 2 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे देखो 6 और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये आएगा 5 3i माइनस 2i माइनस 5i अपॉन 4, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 आएगा। तो 5 को दोनों से डिवाइड करेंगे तो ये 1 माइनस आई आएगा। देखो एक रूट हमें मिल गया। 4 प्लस 1 5, 5 से सेपरेटली डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस आई आएगा। अभी सेकंड रूट निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेकंड रूट, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन 2 प्लस आई, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 माइनस आई से न्यूमरेटर को, 2 माइनस आई से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, 4 माइनस 2i, 2 2 जार 4 माइनस 2i, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 माइनस 2i अपॉन
4 + 1 5 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये दूसरा रूट आ गया 4/5 - 2/5i। इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आपके सामने हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए इस एग्जाम्पल को, सॉल्यूशन समझ लीजिए स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। सॉल्यूशन आपके सामने है कि किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से उसका सॉल्यूशन हमने निकाला है। अभी अगला एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसी के साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट्स, गिवन क्या है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ - x² + x + 46 इफ x = 2 + 3। तो इसे सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करते, देखो गिवन है, गिवन पॉलिनोमियल है x³ - x², इसको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं, प्लस x + 46 इफ x = 2 + 3 है। तो इसको डायरेक्टली अगर x की वैल्यू रखेंगे, x का 2 + 3i का क्यूब लेंगे, 2 + 3i का स्क्वायर लेंगे, 2 + 3i ऐड करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी बहुत टेडियस हो जाएगा। तो सिंपली क्या करते हैं, x को सॉल्व करके x को इसका रूट बनाते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का इजीएस्ट वे मैं बता रहा हूं आपको। गिवन क्या है, देखो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या है, x = एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी आपको समझ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। x - 2, ये 2 इधर लिया, -2 = 3i। अभी नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये x - 2 का होल स्क्वायर = 9i², 3 का स्क्वायर 9i²। तो इस ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये होगा x² - 4x + 4, i² की वैल्यू -1 तो -9 हो जाएगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलता है, -9 उधर लेफ्ट साइड में लिए तो +9, तो ये आएगा x² - 4x + 13 = 0। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे सॉल्व करें तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है x² - 4x + 13 = 0। अभी क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं, x³ - x² + x + 46 को हम डिवाइड करते हैं कौन से नंबर से, x² - 4x + 13, इसे हम डिवाइड करते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, इसको इसके फैक्टर निकाल रहे हैं गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जिसका एक फैक्टर x² - 4x + 13 हो। तो दो पॉलिनोमियल की डिवीजन करने का एक अलग मेथड है। कैसे करेंगे, देखो x³ है, x³ को x² से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, x² को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, x² को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूरे पॉलिनोमियल को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x × x² x³, x × -4x - 4x², x × 13 + 13x। अब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। देखिए +x³ - x³ 0 हो गया, 4x² से 3x² चले गए, x² चला गया, ये आएगा 3x² -13 + x -12x + 46। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या आएगा, x² को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 3x² आएगा, +3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x², 3 इंटू -4x -12x, 3 इंटू 13, 13 3 जार 39। अभी देखो सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और माइनस होगा। 3x² - 3x² 0, -12x + 12x 0। अभी 46 से 39 चले गए, +7 आ गए। तो कैसे लिखते हैं, आपके पास एक रिलेशन है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। देखिए स्टूडेंट्स, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है, ये टर्म डिविडेंड है x³ - x² प्लस x प्लस 46, ये डिविडेंड है। डिवाइजर कौन है, x² - 4x प्लस 30। क्वोशंट क्या है, x प्लस 3 और रिमाइंडर क्या है, +7। देखो स्टूडेंट, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अभी डिवाइजर जो x² - 4x प्लस 30, इसकी वैल्यू है 0, तो आएगा 0 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7, तो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट 7। तो देखो हमारा क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिए आप, x की वैल्यू अगर 2 + 3 आए, अगर x एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो एक्सप्रेशन x³ - x² प्लस x प्लस 46, इसकी वैल्यू आएगी 7 स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू 7 आएगी। ये इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। नाउ डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये भी इसी तरह से लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 2x³ - 11x² प्लस 44x प्लस 27 की वैल्यू निकालनी है, और x क्या है, x इक्वल टू 25/3 - 4i। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये राइट साइड जो है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसके डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 25 का डिनोमिनेटर 3 - 4 है, इसका कॉन्जुगेट है 3 + 4i, 3 4 + 4i से न्यूमरेटर को, 3 + 4i से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आगे प्रोडक्ट लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 25 3 जार 75 प्लस 25 4 जार 100i अपॉन a + b a - b, a² 9 माइनस b² 16i²। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें से 25 अगर हम कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर से, तो आएगा 3 - 4i अपॉन 16, i² की वैल्यू अगर -11 लेते हैं तो माइनस प्लस 25 आएगा। ये 25 कैंसिल हो गया। देखो स्टूडेंट्स, अगली स्टेप इसकी क्या आएगी, x इक्वल टू ये आएगा 3 - 4i, x इक्वल टू 3 - 4i है स्टूडेंट्स। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये 3 लेफ्ट साइड में लेते हैं, x - 3 इक्वल टू -4i, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। इसको हम स्क्वेयरिंग करते हैं, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू -4i, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर i²। ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, x² - 6x प्लस 9 इक्वल टू -16, i² की वैल्यू -16, तो इधर आएगा तो +16 हो जाएगा, तो आएगा x² - 6x प्लस 25 इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम सिंप्लीफाई किया तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, जो कि x² - 6x प्लस 25 है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये डिवाइजर करते हैं, ये डिविडेंड है, ये 2x³
माइनस 11x² प्लस 44x प्लस 27 को हम डिवाइड करते हैं x² माइनस 6x प्लस 25 से। अब इस x² को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ आएगा, तो इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आता है, ये आएगा 2x³ 2x से माइनस 12x² 2 6 12x² प्लस 25 2 50x। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस, आगे क्या होता है देखो स्टूडेंट्स, 2x³ माइनस 2x³ 0, 12x² माइनस x², ये आएगा 1x², 54 से 44 चलेंगे, माइनस 6x प्लस 27, x² माइनस 6x प्लस 27 है। अभी यहां पे 1 है और यहां पे भी 1 है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 1 से पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, सेम टर्म होगी, x² माइनस 6x प्लस 25। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ये तो पहले पॉलिनोमियल से दूसरा पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट करें तो दूसरे पॉलिनोमियल की हर एक चीज, हर एक टर्म का साइन चेंज होगा, ये माइनस प्लस माइनस, प्लस x² माइनस x² 0, माइनस 6x प्लस 6x 0, 27 माइनस 25 2 आएगा देखो स्टूडेंट। तो इसका फाइनल आंसर है 2, जो क्वेश्चन बचता है वही इसका आंसर होगा। कैसे देखिए स्टूडेंट, डिविडेंड है 2x³ माइनस 11x² प्लस 44x प्लस 27 इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर है x² माइनस 6x प्लस 25 इंटू क्वोशंट है 2x प्लस 1, क्वोशंट है स्टूडेंट्स 2x प्लस 1 एंड रिमाइंडर है 2। तो देखो स्टूडेंट्स इस डिवाइजर की वैल्यू 0 है तो ये 0 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 2, ये पूरे टर्म 0 हो जाएगी और प्लस 2 ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। देखिए इस तरह से इसका सॉल्यूशन आप चेक कीजिए स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए और इसे चेक भी कीजिए स्टूडेंट्स, कैसे इसका सॉल्यूशन 2 आता है, एक बार आप चेक कीजिए स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, इसका सॉल्यूशन थर्ड वाला है, देखो स्टूडेंट्स नंबर 3, x³ प्लस x² माइनस x प्लस 22 if x इक्वल टू 5/1 माइनस 2i। देखो स्टूडेंट्स x से कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन के फॉर्म में, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, x³ प्लस x² माइनस x प्लस 22। अभी देखो जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट है 1 प्लस 2i, से न्यूमरेटर को 1 प्लस 2i से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे क्या देगा, 5 1 जार 5 प्लस 5 2 जार 10i, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो +1 हो जाएगा। तो अगला स्टेप है, देखो स्टूडेंट्स अगला स्टेप है
ये 5 प्लस 10i अपॉन 5, ये आएगा 1 प्लस 2i। देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू है 1 प्लस 2i, x की वैल्यू है 1 प्लस 2i। तो आगे इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 इक्वल्स टू 2i का हो 2i। अभी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4i स्क्वायर। ये होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2। ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, जो एक डिविडेंड है। तो इसे हम डिवाइड करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22, इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो देखो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या होगा, x होगा। इस एक्स स्क्वायर को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5x। तो सब्ट्रैक्शन लेंगे, माइनस प्लस माइनस, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 हो गया। 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, माइनस 5x माइनस एक्स माइनस 6x प्लस 22। अभी अगला क्वेश्चन होगा प्लस 3x स्क्वायर। अब ये प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 5 3 जार 15। देखिए स्टूडेंट्स, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 3 जार 15। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये 0 हो गए, ये 0 हो गए। 22 माइनस 15, ये आएगा प्लस 6। यही आंसर है स्टूडेंट, यही इसका सॉल्यूशन है। तो देखो, एक्स जिस टर्म की हमें वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 22 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 6। तो ये डिविडेंड 0 है स्टूडेंट्स, 0 इंटू एक्स प्लस 3 है, 0 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 6। तो फाइनली स्टूडेंट इसका वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर का एग्जाम्पल का सॉल्यूशन चेक कीजिए कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन आता है। थोड़ा सा सॉल्यूशन चेक कीजिए स्टूडेंट। तो यहां पे 22 माइनस 15, ये आएगा 7। तो देखिए स्टूडेंट्स, 7 है, थोड़ा करेक्शन करो सॉल्यूशन में। 22 माइनस 15 7 है, तो फाइनल आंसर इसका होगा 7। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ नंबर वाला, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपन, जो कि है x4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4।
और x इक्वल टू है -5 प्लस √-4। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो -5 प्लस √4i, -5 लेफ्ट साइड में आया तो x प्लस 5 इक्वल टू √4i। ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड का स्क्वायर होगा x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 4i²। √4 का स्क्वायर 4 आएगा, i² का स्क्वायर i², तो आएगा x² प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू -4। -4 इधर आ जाएगा, +4 आ जाएगा। x² प्लस 10x प्लस 29 इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है x² प्लस 10x प्लस 29 इक्वल टू 0। तो देखो हम डिवाइड करते हैं, x4 प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4। इस टर्म को हम डिवाइड करते हैं x² प्लस 10x प्लस 29 से। तो पहला क्वेश्चन आएगा यहां पे x²। देखो x² को इस टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x4 प्लस 10x³ प्लस 29x² आएगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो स्टूडेंट्स, माइनस माइनस माइनस, ये 0 आ गया। -10x³ प्लस 9x³ माइनस x³ 35 से 29 चले गए, प्लस 6x² माइनस x प्लस 4। तो अगला टर्म इधर x² और इधर -x³ है, तो -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -x³ प्लस माइनस माइनस 10x² माइनस 29x। तो देखो स्टूडेंट्स आगे क्या होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस और ये प्लस, ये 0 हो जाएगा। 16x², 29x से एक x चले गए, प्लस 28x प्लस 4। अभी अगला होगा प्लस 16, -16 होगा। -16 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा -16x² माइनस 160x और प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 16, ये होगा 464। तो फाइनल क्या आएगा, ये फाइनल इसकी वैल्यू आएगी सब्ट्रैक्शन करने के बाद। यहां पे एडिशन होगी दोनों टर्म्स की। देखो प्लस है 16x² माइनस 16 0, 160, 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 2 3 और ये 1, माइनस 132x माइनस 460, ये आएगा रिमाइंडर। देखो स्टूडेंट्स, रिमाइंडर आएगा। तो हम इसे एक्सप्रेस करते हैं उस फॉर्म में। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसे कैसे कंप्लीट करते हैं, x4 प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4 कैन बी रिटन एज x², ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर और ये क्वोशंट है। x² प्लस 10x प्लस 29, ये डिवाइजर इंटू क्वोशंट है x² माइनस x माइनस 16 और माइनस 32x माइनस 162। इस टर्म की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू दिस ब्रैकेट x² माइनस 6, ये 0 हो जाएगा, माइनस 132 माइनस 160 460।
तो फाइनल आएगा ये -132x -460। अब इसकी वैल्यू निकलवानी है, देखो स्टूडेंट्स कैसे निकल जाएगी। ये -132x और -460, इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू है -5 + 4√i। देखिए स्टूडेंट्स, -132, x की वैल्यू है -5। देखिए स्टूडेंट्स, x की जो वैल्यू है उसे हमें पुट करनी है गिवन इक्वेशन में। तो वो इक्वेशन क्या आएगा, देखो स्टूडेंट्स, -132, x की वैल्यू है -5 + 2i। ये -5, 4 का स्क्वायर रूट है 2i, और ये -460। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 5 2 जार 10 कैरी 1, 5 3 जार 15 + 1 16 कैरी 1, 5 1 जार 5, -660। देखो -5 2 जार 10 कैरी 1, 5 3 जार 15 + 16 कैरी 1, 5 1 जार 5 + 1 -660 प्लस 2 2 जार 4 6 264i -460। देखो स्टूडेंट्स, फाइनली इसका आंसर क्या आता है आपको कैलकुलेट करना है। दोनों टर्म्स की आप एडिशन लेंगे तो कौन सी टर्म आएगी, देखो देखिए स्टूडेंट्स, ये -132 है, ये माइनस माइनस प्लस 660 आ गया, और ये -264 आ जाएगा। ये निगेटिव साइन है, ये यहां पे माइनस प्लस माइनस माइनस 660 -264i। देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्या होता है, 2462 और -460, तो ये 200 -264i। देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है 200 -264i। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए किस तरह से इसका सॉल्यूशन बनता है। तो हमें अभी लास्ट एग्जांपल डिस्कस करनी है, तो लास्ट एग्जांपल के साथ ही ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वाला एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। यह है 2x4 प्लस 5x³ प्लस 7x² माइनस x प्लस 41, और x की वैल्यू है -2 -√3i। तो -2 राइट साइड में आएगा तो x प्लस 2 आएगा इक्वल्स टू -√3i। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर होगा x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3√3 का स्क्वायर 3i²। आगे देखो, लेफ्ट साइड होगा x² प्लस 4x प्लस 4i² की वैल्यू -1 है, -3 लेफ्ट साइड में आएगा +3 इज इक्वल टू 0। तो आएगा x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अभी डिवाइड करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, डिवाइजन लेते हैं। डिवाइजर है 2x4 प्लस 5x³ प्लस 7x² माइनस x प्लस 41 को डिवाइड कर रहे हैं अपन x² प्लस 4x प्लस 7 से। अभी देखो, पहला क्वेश्चन आएगा, यहां पे 2x4 तो x² है, 2x², तो आएगा 2x4, 2 4 जार 8 x³ 2 7 जार 14 x²। सब्ट्रैक्शन करेंगे,
माइनस माइनस माइनस, ये 0 हो जाएगा। -8x³ प्लस 5x³ माइनस 3x³ माइनस 14x² प्लस 7x² माइनस 7x² माइनस x प्लस 14। अभी यहां पे -3x आएगा, तो -3x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3x³ प्लस माइनस माइनस 12x² माइनस 21x। तो देखो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, -3x³ प्लस 3x³ 0, 12 से 7 चले गए, प्लस 5x², 21 से 1 चले गए, प्लस 20x प्लस 41। यहां पे x² है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ये आएगा 5x² प्लस 20x प्लस 35। देखो स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, निगेटिव माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, ये 0 0, 41 प्लस 35 आ गया प्लस 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर है x² प्लस 4x प्लस 7, क्वोशंट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 और रिमाइंडर है 6। तो ये x² प्लस 4x प्लस 0 है, तो 0 प्लस 6, तो फाइनल आंसर आएगा इसका 6। स्टूडेंट्स देखिए, सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए, सॉल्यूशन एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज खत्म हो रही है और एक क्वेश्चन भी खत्म हो रहा है। इसी के साथ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे फिनिश करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगले लेक्चर नंबर 10 में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।